कर्म करो, फल की चिंता ना करो। जमीन में 2 बीज बोए गए थे। अब उनके अंकुरित होकर धरती के ऊपर आने का वक्त था। तभी एक बीज ने सोचा कि पता करते हैं धरती के ऊपर का जीवन कैसा है। उस बीज ने कई पौधों और वृक्षों से बात की और एक निष्कर्ष निकाला कि धरती के ऊपर का जीवन बहुत कष्टदायी है। धरती के मानव पौधों को पैरों तले रौंद देते हैं। जीव जंतु पेड़ पौधों को खा जाते हैं। इस प्रकार उस बीज ने निर्णय लिया कि वह अंकुरित होकर ऊपर नहीं जाएगा, और उसने यह बात अपने दोस्त दूसरे बीज को भी बताई और उसे भी अंकुरित न होने की सलाह दी। पर उस दूसरे बीज ने उसकी बात नहीं मानी और अंकुरित होकर ऊपर जाने का फैसला किया। आज कई वर्षों बाद वह बीज एक वृक्ष बन गया, जिसने फल फूल दिए, लोगों को छाया दी और अपने बीज से नए पौधों और वृक्षों को जीवन दिया और अपने आप में बहुत खुशी पाई। और उसी जगह वह बीज जिसने अंकुरित ना होने का फैसला किया था, वह धरती के नीचे ही खराब होकर मर गया। जीवन में अगर फ्यूचर से डरकर आगे बढ़ेंगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। जीवन के हर कोने में डर है, पर उसे जीकर ही जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। डर कर बैठ जाने से जिंदगी एक ठहरे हुए पानी की तरह हो जाती है, जिसमें कुछ दिनों बाद कीड़े पदडे हट जाते हैं और दुर्गंध फैल जाती है। चलता हुआ जीवन बहती हुई नदी की धारा है, जो सदैव निर्मल और पवित्र होती है। इंसान की सोच ही जीवन का आधार है। 3 राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास 2 झोले थे, एक झोला आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और यहां वहां की बातें करने लगे, जैसे कौन कहां से आया, कहां जाना है, कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तीनों यात्री कदकाठी में सामान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका निराश लग रहा था, जैसे सफर ने उसे बोझिल बना दिया हो। दूसरा थका हुआ था, पर बोझिल नहीं लग रहा था। और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूर बैठा महात्मा इन्हें देख मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नजर महात्मा पर पड़ी और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि वे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया कि तुम्हारे पास 2 झोले हैं, इनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को। बताओ क्या करोगे। एक ने कहा, मेरे आगे वाले झोले में मैं बुराई रखूंगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूं, और पीछे अच्छाई रखूंगा। दूसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उन जैसा बनूं, और पीछे बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूं। तीसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं, और पीछे बुराई रखूंगा, और पीछे के थैले में एक छेद कर दूंगा, जिससे वो बुराई का बोझ कम होता रहे हैं और अच्छाई ही मेरे साथ रहे। अर्थात वो बुराई को भुला देना चाहता था। यह सुनकर महात्मा ने कहा, पहला, जो सफर से थक कर निराश दिख रहा है, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा के भांति जीवन से थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है। उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरा, जो थका है पर निराश नहीं, जिसने कहा अच्छाई सामने रखूंगा, पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है, क्योंकि वो बेवजह की होड़-डच में है। तीसरा, जिसने कहा वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई को पीछे रख उसे भुला देना चाहता है, वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वो जीवन यात्रा में खुश हैं। मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, जीवन में जब तक व्यक्ति दूसरों में बुराई को ढूंढेगा, वो खुश नहीं रह सकता। जीवन भी एक यात्रा है, जिसमें सकारात्मक सोच जीवन को खुशहाल बनाती है। जीवन में क्रोध सबसे बद्दहा बोझ है और क्षमा सबसे सुंदर और सरल रास्ता, जो जीवन को बोझहीन बनाता है। कर्मों का फल। एक बार कृष्ण और अर्जुन ब्रह्मांड के भ्रमण पर निकले और ब्रह्मांड के लोगों के कार्यकलापों को देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ी ढी। हलवाई ने पुराना बासा खाना दुकान के पास में इकट्ठा कर रखा था। उस खाने के ढेर को देख एक कुत्ता बार बार उसे खाने आता, लेकिन हलवाई उसे पत्थर मार के भगा देता। कुत्ता जोर जोर से रोता और फिर खाने आता, उसे फिर हलवाई भगा देता। यह देखकर अर्जुन को दुख हो रहा था
लेकिन कृष्ण हंस रहे थे। तब अर्जुन ने आश्चर्य से उनके हंसने का कारण पूछा। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह दुकान एक नामी हलवाई की थी। उसने अपने इस काम से बहुत धन कमाया था, पर उसका नौकर चाकर और नाते रिश्तेदारों से बहुत गंदा बर्ताव था। वो सभी की बहुत बेइज्जती करता था। ये कुत्ता वही नामी हलवाई है और इस दुकान का वर्तमान मालिक उसी का बेटा है जो अपने ही पिता को पत्थर मार रहा है। ये जो भी इस कुत्ते के साथ हो रहा है, ये उसके पिछले जन्मों का फल है। इंसान को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वो हर जन्म में अपने कर्मों का भोग करता ही है। कहावत है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इंसान अपने कर्म से बद्धा नहीं होता। जब तक उसकी खुद पर विजय नहीं होती, वो कभी बद्धा नहीं बन सकता। पूजा धार्मिक आडंबर व्यर्थ है। इंसानी धर्म, सात्विक कर्म और मीठे वचन ही जीवन का आधार है।